नमस्ते बहनों। पिछले वीडियो में हमने माधुर्य गुण यानी कि काव्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण के बारे में बताया था कि काव्य के आवश्यक तत्व हैं जिनके बारे में हम पढ़कर हमारा हृदय प्रफुल्लित और आनंदित होता है। यानी काव्य में मन के चित्त को उद्वेलित करने वाले और रसों को उत्पन्न करने में काव्य गुण सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे गुण होते हैं काव्य में, उसी प्रकार से दोष भी होते हैं। यानी आचार्य तुलसीदास जी ने कहा है कि गुणमय दोष है, यानी सारा जो विश्व है वो गुण भी है तो उसमें दोषी भी है। इसी प्रकार से हमारे जो साहित्य है उसमें गुण भी है तो उसमें दोष भी है। उन दोषों से बचने का प्रत्येक कवि को प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन दोषों का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में आपके 2 नंबर का एक दोष आएगा और उसके लक्षण, उसकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। तो देखते हैं हम काव्य दोष। परिभाषा क्या है? काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में बाधा पहुंचाते हैं, जो काव्य के रस की हानि करते हैं। ये रस कैसे होता है? जैसे हम बहुत स्वाद भोजन कर रहे हों और यदि मान लीजिए उसमें थोड़ा सा कोई कंकर आ जाता है हमारे दाढ़ के नीचे, तो जैसे भोजन का सारा आनंद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से काव्य के ये जो दोष हैं वे हमारे काव्य में उत्पन्न होने वाले रस में हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इन दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यानी संस्कृत के आचार्यों ने इनके कई प्रकार के लक्षण बताए हैं। जैसे गुण विपर्या आत्मनो दोषाः, आचार्य वामन ने बताया है कि गुण के विपरीत जो होते हैं वे क्या कहलाएंगे? दोष कहलाएंगे। फिर आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? रसात्कर्षकाः दोषा, यानी रस के आकर्षक यानी रसों को दूर करने वाले क्या कहलाएंगे? दोष कहलाएंगे। फिर उद्वेग जन्मो दोषो हो, उद्वेग को उत्पन्न करने वाले क्या है? दोष हैं आचार्य जयदेव के अनुसार। मुख्यार्थ हृदय दोष है, यानी मुख्य अर्थ में अर्थात रस की जहां हानि है वही क्या है? दोष है आचार्य मम्मट के अनुसार। तो इन सब परिभाषाओं को देखते हुए क्या निकलता है अर्थ कि जो काव्य के रस के आस्वादन में बाधा पहुंचाते हैं, काव्य के रस को दूर करते हैं, उसकी हानि करते हैं, वे काव्य के दोष होते हैं। अब है काव्य दोष के प्रकार। हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसके कारण काव्य दोष होते हैं। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः आपके कोर्स में भी 3 ही प्रकार के हैं। पहला शब्द दोष, जैसे अलंकार था ना, शब्द दोष, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उसी प्रकार से शब्द दोष या पद दोष कह सकते हैं। यानी शब्द में जो दोष होता है वह शब्द दोष कहलाता है। तो वह दोष जो किसी शब्द में हो वह शब्द दोष है। शब्द को थोड़ा बदल देने से, पर्याय रख देने से शब्द दोष दूर हो जाता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, वाक्य को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ उजाला शब्द में गड़बड़ी है। तो ये शुद्ध संस्कृति यानी कि जो संस्कृति के विरुद्ध बात होती है वह क्या कहलाएगी? शुद्ध संस्कृति दोष कहलाएगी। यदि हम इसके स्थान पे क्या रख दें? क्षण भर रहा उजाले में, क्या रखेंगे? उजाले में, तो क्या हो जाएगा? ये दोष दूर हो जाएगा। ऐसे ही खिले फूल सब गिरा दिया है, तो यहाँ पर गिरा शब्द जो है वो क्या है? दोषपूर्ण है, यानी व्याकरण विरुद्ध है। इसलिए यदि हम लिखें खिले फूल सब गिरा दिए हैं तो ये दोष दूर हो जाएगा। तो दूसरा है वाक्य दोष, यानी पहला क्या था? शब्द दोष, जो एक शब्द में था। वाक्य दोष क्या हुआ? जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों में हो या वाक्य की कोई रचना में हो। तो जो किसी शब्द में, यानी वाक्य के कई शब्द होते हैं, उन शब्दों में होता है, तो वो प्रथम प्रकार का वाक्य दोष दूषित शब्दों के बदल देने से, जैसे शब्द दोष में शब्द को बदल देने से ये दोष दूर हो गया, उसी प्रकार से वाक्य में वाक्य शुद्ध लिखने पर ये दोष दूर हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण, मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, अहि आहार चली जा। तो कठिनता से ही इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि मंदिर अर्थ पक्ष है और हरि आहार का क्या है? मांस है। तो यहाँ पे कौन सा हुआ? क्लिष्टत्व दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया? क्लिष्टत्व दोष, है ना।
से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण हम ये देखें, अमानुषी भूमि अबानरी कर। साधारण अर्थ क्या है? वक्ता क्या कहना चाहता है कि अर्थ है इसका ये कि मैं भूमि को अमानुषी यानी कि मनुष्य से हीन कर दूंगा और अबानरी यानी बंदरों से भी हीन कर दूंगा। परंतु यहाँ पे दोष है, इसलिए इसका अर्थ क्या निकला कि मनुष्य से हीन भूमि को मैं बंदरों से हीन कर दूंगा। तो इसलिए हमें इस दोष को दूर करने के लिए भूमि शब्द को यहाँ लाना पड़ेगा। फिर अर्थ होगा भूमि अमानुषी अबानरी करो, तब जाकर के ये दोष दूर होगा। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य दोष होता है, पूरे वाक्यों में यदि हम परिवर्तन कर दें तो ये दोष दूर हो सकता है। अब है अर्थ दोष। तीसरा जो प्रकार है अपना वो अर्थ दोष है, यानी जो दोष अर्थ में होते हैं वे अर्थ दोष कहलाते हैं। और जिस अर्थ दोष में यदि शब्द का यदि पर्यायवाची रख दें तो भी दोष वैसे का वैसा बना रहता है, खत्म नहीं होता है। जैसे दृश्य बड़ा था चारु मंजू सुंदर मनमोहन। अब यहाँ चारु शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर है, मन को अच्छा लगने वाला है, लेकिन मंजू का भी वही अर्थ है, सुंदर का भी वही अर्थ है और मनमोहन का भी वही अर्थ है। तो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने से यहाँ पुनरुक्त दोष हो जाता है। ये एक प्रकार का अर्थ दोष है। इसलिए अर्थ में, वाक्य के अर्थ में जो दोष होता है वही क्या कहलाता है? अर्थ दोष होता है। अब काव्य में जो है रस दोष और अलंकार दोष भी कहे गए हैं, ये दोष भी जो है अर्थ दोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये तो हुए भिन्न अपने 3 प्रकार जो आपके कोर्स में है, शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। अब हम अगले वीडियो में इनके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। तब तक इन परिभाषाओं को और उदाहरणों को आपको समझ लेना है, कॉपी भी कर लेना है और याद कर लेना है। नमस्कार।